नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा RRR, उसके पहले पुष्पा और अभी KGF, इन तीनों फिल्म के सक्सेस के बारे में कि इतने कम समय में 3 फिल्में साउथ की आके पूरे नॉर्थ मार्केट, हिंदी मार्केट में धमाल मचा दिया। और अगर आप इन तीनों फिल्म को देखेंगे तो दे विल रिमाइंड यू ऑफ ओल्ड स्कूल बॉलीवुड सिनेमा, जो फिल्में बॉलीवुड पहले बनाया करता था। तो ये आज की डेट पे भी ऐसी फिल्मों को ऑडियंसेस लैपअप कर रही हैं। क्यों लैपअप कर रही हैं और ये पुरानी चीजें हमें कैसे वापस हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, साउथ के डायरेक्टर्स इसको इतनी बेहतरीन तरीके से क्यों बना के हमें पेश कर दे रहे हैं। Why is it that Bollywood is unable to make the films that the South is able to deliver, has to come here and cater to these markets? इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो पे, so keep watching। दोस्तों, अगर आप पुष्पा देखेंगे तो उसमें कई सीन में आपको अमिताभ बच्चन याद आएंगे। जब वो मालिक आते हैं तो वो बैठे रहते हैं और जब मालिक कुछ बोलता है तो वो नौकरी छोड़ के चला जाता है। मुझे यहां पे अमिताभ बच्चन की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दी थी। और भी कई सीन थे अल्लू अर्जुन साहब के जिसमें मुझे अमित जी की झलक दिख रही थी। आप RRR देखेंगे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि RRR उनको थोड़ा थोड़ा धर्मवीर या पुरानी टाइप जो फिल्में होती थी उस टाइप की दोस्ती, जो पुरानी हमारी बॉलीवुड की फिल्में थी वैसी फिल्म उनको याद आई, उस टाइप का लगा। धर्मेंद्र दिखे कहीं पे तो कहीं पे लोग को विनोद खन्ना साहब दिखे, कहीं पे उसमें लोगों को अमिताभ बच्चन दिखे, कहीं जितेंद्र दिखे, ऐसी झलकें उनको लग रही थी, रिमाइंड कर रहा था। आज KGF देख लें तो KGF को तो खुद वहां की टीम ने कहा है कि अमिताभ बच्चन, अग्निपथ वगैरह वगैरह से लोगों ने पैरेलल ड्रॉ किए हैं, थीम म्यूजिक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो इंस्पायर कर रही हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि बॉलीवुड वाज द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, और कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं होगा बॉलीवुड का, मतलब हिंदुस्तान का, जो बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा या फिर वहां से बॉलीवुड इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा। इट इज अ म्यूचुअल थिंग दैट पीपल डू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर्स वर्क ऑफ आर्ट। और अमित जी इतने महान कलाकार हैं, और जैसे धर्मेंद्र जी इतने महान कलाकार हैं, जितेंद्र साहब इतने महान कलाकार हैं, विनोद खन्ना इतने महान कलाकार हैं, तो इट इज बट नेचुरल टू बी इंस्पायर्ड बाय दीज ग्रेट टैलेंट्स। मिथुन चक्रवर्ती, इतने बॉलीवुड के जो कमाल के हीरोज थे हमारे 60s, 70s, 80s तक के जो स्टार्स थे हमारे, इवन द 90s स्टार्स, सलमान, शाहरुख, एवरीवन लव्स देम, एवरीवन इज ग्रोन अप। एवरी साउथ इंडियन स्टार जो उनकी आप इंटरव्यू सुनेंगे तो सलमान खान की बात करेंगे, शाहरुख खान की बात करेंगे, अक्षय कुमार की बात करेंगे, दे हैव ऑल बीन इंस्पायर्ड बाय देम, दे कीप गेटिंग इंस्पायर्ड बाय ईच अदर। लेकिन साउथ ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी कोर मार्केट्स को नहीं भूला है, उन्होंने यूनिवर्सल फिल्में बनाना बंद नहीं किया है, उन्होंने अपनी फिल्मों को, यूनिवर्सल फिल्मों को, बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों को या फिर उनकी पुरानी फिल्मों को उन्होंने स्केल दे के बड़ा बना के, बड़े पर्दे के लिए करके, ज्यादा VFX डाल के, खर्चे करके उन्होंने इतना लार्ज बना दिया है। सेंटिमेंट वही है, स्टोरी वही है, थीम वही है, इमोशंस वही है, स्केल बड़ा है। और जब वो देखते हैं पर्दे पे लोग, तो वो जो आनंद आता है, जो परम आनंद लोगों को मिलता है पर्दे पे, जो KGF देख के जो बंदे निकलते हैं, लोग निकलते हैं, तो कहते हैं हमें दोबारा देखनी, बिकॉज दैट इज व्हाट लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट डज टू यू। इट इज एन एड्रेनलिन शॉट। आपकी इंद्रियां खुश हो जाती हैं, आपके दिमाग से खुशी का केमिकल निकलने लगता है, आप एक एडिक्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो आपके लिए एक कमाल का नशा हो जाता है। और वहीं पे बॉलीवुड जो है इस सिनेमा को भूल गया है। वो हर एक एक्टर को कॉन्सेप्ट ड्रिवन मीनिंगफुल फिल्में यही चलती हैं। किसने बोला ये चलती हैं? किसने कह दिया आपको ये चलती है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हिट आपको अवेंजर्स है, सबसे बड़ी हिट आपको अवतार है, ये क्या आपको कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्में लगती हैं?
या आपको क्या थीम बेस्ड पिक्चरें लगती हैं? ये क्या समाज सुधार के लिए बनाई गई फिल्में हैं? अवेंजर समाज सुधार के लिए बनाया जाता है? या फिर आपको अवतार समाज सुधार के लिए बनाई गई? जरूरी नहीं है कि सिनेमा समाज सुधार करे। सिनेमा का मुख्य रीजन फॉर द राइजन द आर्ट फॉर सिनेमा टू एग्जिस्ट इज टू एंटरटेन। एवरीथिंग एल्स इज इंसिडेंटल। लोग मनोरंजन करने आते हैं, ज्ञान की कमी नहीं है। मेरे पीछे देखिए, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ज्ञान की कमी नहीं है। यूट्यूब पे ज्ञान भरा हुआ है, पेपर में ज्ञान है, टीवी पे ज्ञान है। जब मैं 400, 300, 500, 1000, 2000, 4000 रुपए खर्च करके अपने परिवार को लेकर सिनेमा हॉल में आऊंगा, तो मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मनोरंजन चाहिए। मुझे वो खुशी चाहिए जो कि मैं अपनी परेशानियां को भूल जाऊं, तकलीफों को भूल जाऊं, आपकी दुनिया में इतना खो जाऊं और इतना मजा आए कि दोबारा आपकी दुनिया में जाने का मन करे। और वहां पे भी आप मुझे ज्ञान देंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, बातें समझाएंगे, ये करेंगे, मनोरंजन नहीं देंगे, बताते रहेंगे, बातें बता रहे, नहीं चलेगा। इसीलिए आज हिंदी ऑडियंसेस साउथ की तरफ जा रही है, हॉलीवुड की तरफ जा रही है, क्योंकि बॉलीवुड उनको मनोरंजन नहीं दे पा रहा। और साउथ के डायरेक्टर्स पुरानी फिल्म को या पुराने कॉन्सेप्ट्स कोई नए थोड़ी होते हैं। सुपरमैन तो पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है। जेम्स बॉन्ड पहले भी बनते थे, 1960 में शॉन कॉनरी बनते थे, अभी डैनियल क्रेग बनेंगे, कल को कोई और बनेगा। बैटमैन कोई और थे, आज कोई और है। माइकल कीटन से हम पैट्रिक यहां तक आ गए हैं, जेम्स पैटिसन यहां तक आ गए हैं। स्पाइडरमैन कितने सारे लोग बन गए। तो चलती तो वही चीजें हैं ना, ये अब सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हम सब कुछ अबैंडन करके, मतलब नए नए चीजें दिखा रहे हैं। नहीं साहब, चीजें वही देखेंगे लोग। आप स्केल दीजिए, मनोरंजन दीजिए, दायरा बढ़ाइए, साउथ से सीखिए। मुझे तो लगता है कि सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी फिल्मों को कितना स्केल कर दिया है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है उनमें, क्या धंधा निकाल रहे हैं वो लोग। सिर्फ अब तेलुगु में या कन्नड़ा में नहीं हो रही है, अब हिंदी में हो रही है। जिस तरीके से KGF 2 चल रही है, ये दंगल को पीछे छोड़ देगी हिंदी में। तो आपकी पहली पिक्चर जो सबसे बड़ी हिंदी होगी वो बाहुबली 2 होगी, नंबर 2 KGF 2 होगी। अब बताइए। और हो सकता है कि साल के अंत में जब पुष्पा 2 आएगी तो वो तीसरे स्थान या दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। तो 1, 2, 3 बॉलीवुड विल बी मिसिंग। क्योंकि आप यूनिवर्सल फिल्में नहीं बना रहे, आप बना रहे हैं निश फिल्में। वहीं पे साउथ यूनिवर्सल फिल्में बना रहा है, वही थीम्स को ले रहा है, उनको स्केल दे रहा है, उनको इतना एम्प अप कर दे रहा है, उसको मॉडर्नाइज कर दे रहा है। सेंटिमेंट्स, इमोशन, कोर, थीम वही है, पैकेजिंग कर दे रहा है। और हमारे दर्शकों का मुंह खुला रह जा रहा है, क्योंकि हमें वो देखने को मिलता ही नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद में जो फिल्में चली हैं, हिंदी मार्केट्स की बात करते हैं, मैं हिंदी मार्केट्स की बात कर रहा हूं। सूर्यवंशी चली है, पुष्पा चली है, थोड़ी बहुत आपको 83 चली है, थोड़ी बहुत आपको गंगूबाई चली है, उसके बाद में द कश्मीर फाइल्स चली है, उसके बाद में आपको RRR चली है, और अभी KGF चल रही है। कश्मीर फाइल्स कैन नॉट बी अ रूल, इट इज एन एक्सेप्शन। जो मार्जिनल चली हैं वो 2 फिल्में हैं आपको, 83 एंड गंगूबाई, एंड ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट टू मेंशन स्पाइडरमैन, दैट आल्सो डिड स्मैशिंग बिजनेस। तो आपको क्या लग रहा है कि सूर्यवंशी, स्पाइडरमैन, पुष्पा, RRR, KGF ये क्या है? क्या गोल्ड क्लास में लोग नहीं देख रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में लोग इसको नहीं देख रहे हैं, एक्शन फिल्में नहीं चलती? सब एक्शन ही तो हैं, फुल फ्लेज मसाला एंटरटेनर। सूर्यवंशी वाज रोहित शेट्टीज मोस्ट मसाला फिल्म टिल डेट। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा वाइड अपीलिंग पिक्चर थी रोहित शेट्टी की, और जिसने कमाल का बिजनेस किया डिस्पाइट 50% कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स अक्रॉस इंडिया। अगर वो नहीं होता तो फिल्म का धंधा 25, 50, 60, 70 करोड़ और होता, बिल्कुल होता, 250 पार करती पिक्चर। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल है।
क्या आपने सूर्यवंशी जैसी पिक्चर पहले नहीं देखी है? बिल्कुल देखी है, बहुत सारी देखी है, फिर भी देखेंगे, यही देखेंगे, धंधा इन्हीं फिल्मों में आएगा। एंड दैट इज व्हाट द साउथ इज टेलिंग अस, दैट इज व्हाट द ऑडियंस इज टेलिंग अस। कमर्शियल सिनेमा इज अबाउट लिसनिंग टू द ऑडियंस, गिविंग देम व्हाट दे वांट, not what you think they should be watching. That is what art house cinema is. And art house cinema cannot be an industry in itself. It can only be patronized when there is a very strong commercial cinema grounding that is there. So आपको अपने स्टार्स चाहिए, आपको अपनी वो बड़ी फिल्में चाहिए, तभी आप वो धंधा निकाल पाएंगे। And that is what the South films have taught us. That big commercial films, escapist cinema, जरूरी नहीं कि पुराना नया क्या, हमारे बॉलीवुड में एक बिलीफ सी सेट कर गई है कि ये मसाला फिल्में नहीं चलती। कैसे नहीं चलती हैं? तो सूर्यवंशी क्या था? हाउ इज रोहित शेट्टी एबल टू डू इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और बाकी लोगों से नहीं बनता? क्योंकि बॉलीवुड में इस सिनेमा पे विश्वास ही नहीं है उनको, दे डोंट बिलीव इन इट, एंड व्हेन दे गो आउट टू मेक इट दे डू अ हाफ हार्टेड जॉब, आधा अधूरा करके आते हैं, ढंग से नहीं बनाते, कन्विक्शन नहीं होती है। दे लुक डाउन अपॉन दी ऑडियंस जो ऐसी पिक्चरों को देखते हैं। उनको लगता है अरे ये तो यूपी बिहार के लोग हैं, इनको क्या समझ में आता है, कुछ भी देख लेंगे, 2 गाने डाल दो, आइटम गाने डाल दो, 4 फाइटें डाल दो, ऐसे हो गया, बना दिया, ठोक ठाक के निकाल दिया। यही है जी मास सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा। ये कमर्शियल सिनेमा नहीं है जो आप बना रहे हैं, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो लोग देखने नहीं आए। और यही चीज आपको साउथ के डायरेक्टर सिखा रहे हैं, आपको राजा मौली साहब सिखा रहे हैं, आपको प्रशांत नील सिखा रहे हैं, आपको पुष्पा के डायरेक्टर सिखा रहे हैं, आपको शंकर ने सिखाया कि कमर्शियल सिनेमा कैसे बनता है, मास सिनेमा कैसे बनता है। आपको विश्वास ही नहीं है, यू डोंट बिलीव इन दिस सिनेमा, यू हैव फॉरगॉटन। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड इन बॉम्बे, whether the Bombay film industry has drifted and gone to New York or Los Angeles or London or wherever. भाषा ही नहीं बोल रहे आप इंडिया की, आप इंडिया को समझ ही नहीं रहे हैं, आप उनके लिए पिक्चरें ही नहीं बना रहे। Hopefully things will change. We'll get good writing, good direction, etc., and people will come back, and hopefully the revival of Bollywood will happen soon, where Bollywood will start treating the whole Indian market as one and start targeting all of them the way South is. I hope you liked the video. If you liked it, इसको आप शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।